ओम शांति। आज दिनांक 7 जनवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया और तीव्र पुरुषार्थ का जो पॉइंट दिया उसका मनन करेंगे। बाबा वरदान में बोले, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले, प्रयोगी आत्मा भव। आज बाबा हम बच्चों को जो प्राप्तियां हुई हैं उनका प्रयोग करने वाली प्रयोगी आत्मा भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा वरदान में कह रहे हैं, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। डिटेल में बाबा बोले, ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को ज्ञानी योगी के साथ साथ ज्ञान और योग से जो प्राप्तियां हम बच्चों को हुई हैं उन्हें प्रयोग में लाने की श्रीमत दे रहे हैं कि जो भी कर्म करो, जो भी बोल बोलो, जो भी संकल्प करो, उसमें बाबा से प्राप्त ज्ञान और योग का प्रयोग कर प्रयोगी आत्मा बनो। जिस प्रकार तुम देखते हो साइंस के साधन लाइट के प्रयोग से कार्य करते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे साइलेंस की शक्ति द्वारा हर कर्म करते हो। उसका आधार भी लाइट है। लाइट अर्थात हल्के, मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ हल्कापन, कहीं भी आकर्षण ना हो। पुरानी दुनिया में, पुराने देह में, पुराने देह के संबंध में, संबंधों के बंधन में, कर्म के बंधन में कहीं भी मन बुद्धि आकर्षित ना हो, तब हल्का लाइट अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को लाइट बन साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने की श्रीमत दे रहे हैं कि जितना जितना तुम बच्चे लाइट रहोगे उतना उतना ज्ञान और योग का प्रयोग कर सकोगे और प्रयोगी आत्मा बन सकोगे। आगे बाबा बोले, अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को आज उस अविनाशी बाप से प्राप्त लाइट और हम बच्चों की आत्मिक स्वरूप की स्थिति साथ साथ में प्रैक्टिकल में प्रयोग की जाए। अर्थात खुद हल्के रहकर, खुद बिंदु स्वरूप का अनुभव कर उस पिता परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर। फिर यदि कोई कार्य करते हैं तो चाहे वह बेहद की सेवा हो या हद के कार्य हो, देह के संबंध के कार्य हो, कोई भी कार्य में जब हम लाइट होकर उस लाइट पिता की स्मृति में रहकर कार्य करेंगे तो सफलता सहज ही प्राप्त होगी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया प्रयोगी आत्मा भव। तो हम बच्चों को प्रयोग करना है बाबा की शक्तियों का, बाबा के ज्ञान का, और प्रयोग करते समय यह स्मृति रहे कि मैं
एक बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, उस पिता परमात्मा की संतान हूँ। इस देह का आधार लेकर मैं पिता करावनहार का कार्य करने के निमित्त बनी हूँ। तो कोई भी बोझ हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा। हम हल्के फरिश्ता बनकर बाबा की सेवा को सहज कर सकेंगे और उस सेवा में सफलता भी सहज प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, जीवन युक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। बाबा हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं और अनेक श्रीमतें देते हैं। आज बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, विकल्प तथा विकर्म से मुक्त बनो। विकल्प तथा विकर्म से मुक्त बनो तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकोगे। तो विकल्प अर्थात कोई दूसरा ना हो, एक मेरा बाबा, एक उस बाबा से सर्व संबंधों की प्राप्ति, एक उस बाबा से ही सर्व प्राप्तियां। तो एक मार्ग विकर्मों से मुक्ति, यही जीवन मुक्ति का आधार है। अब बाबा ने हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अर्थात लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए जो श्रीमत दी, उसमें बाबा बोले, त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः ही हो जाता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को लगन में मगन रहने की युक्ति बता रहे हैं कि त्यागी और तपस्वी बनो। एक तो सब कुछ बाबा पर समर्पण कर दो और फिर अपने लक्ष्य की स्मृति में रहकर उस पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। उस पिता जिसकी महिमा सागर के नाम से की जाती है, सागर के रूप में जिस पिता की महिमा होती है, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, तो ऐसे सागर की गहराइयों में समा जाना अर्थात उसके गुण, ज्ञान तथा शक्तियों में स्वयं को समाया हुआ अनुभव करना। अपने स्वरूप द्वारा उस पिता के सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान तथा शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप बनना, प्रत्यक्षता कराना। तो यह स्मृति रखना कि मैं उस सागर के पिता की संतान हूं, मैं मास्टर सागर हूं। तो मेरे द्वारा जो भी कर्म हो, जो भी संकल्प हो, जो भी बोल हो, उसमें बाप समान ज्ञान समाया हुआ हो, स्नेह समाया हुआ हो, प्रेम समाया हुआ हो, तो लवलीन स्थिति का अनुभव हो सकेगा। सच्चे सच्चे तपस्वी बन सकेंगे और हर त्याग को हम सहज कर सकेंगे। तो आज का पुरुषार्थ उस बाप से प्राप्त गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का अनुभव करना है। उस पिता के गुण, ज्ञान तथा शक्तियों की गहराइयों में समाये रहना है। अच्छा, ओम शांति।